नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंदर अमरजीत फर्टिलिटी सेंटर से आज आपको बताऊंगी कि पीसीओएस में वेट कैसे लूज़ किया जा सकता है। आजकल जो पीसीओडी है वो काफ़ी कॉमन हो गई है। 20% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन में ये पाई जा रही है। यंग गर्ल्स में तो ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी पाई जाती है। इट इज़ मे बी बिकॉज कि लाइफस्टाइल जो हैं वैसे के हो गए हैं और डाइटरी जो हैबिट्स हैं वो भी थोड़ी आगे से चेंज हो गई हैं। तो पीसीओडी में जो वेट लूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ ऐसे केसेस में 5 से 10% भी अगर वेट लूज़ हो जाता है तो वो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी में का जो पैटर्न है उसको ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और पीसीओडी पेशेंट्स को जो है वो नॉर्मल पेशेंट्स से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वेट लूज़ करने के लिए, क्योंकि इनमें एक इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। यानी कि जो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बनती है वो रिसेप्टर्स पे काम नहीं करती, जिससे जो इंसुलिन लेवल है वो बढ़ता जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते। जो भी आप शुगरी और स्टार्ची चीज़ें खाते हो, मैदा खाते हो, बेकरी आइटम्स खाते हो, वो आपके फ़ैट के रूप में आपकी बॉडी में डिपॉज़िट हो जाते हैं और आपका वेट जो है वो बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ ये जो हाई इंसुलिन जो ब्लड में होता है वो ओवरीज पे एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मेल हार्मोन होता है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि फीमेल्स में जो एग है वो नहीं बनता और प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत आती है। सो ये एक विशियस सर्कल बन जाता है कि अगर आपको पीसीओडी है, आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपका वेट गेन होता है तो उससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो फीमेल हार्मोन बढ़ जाता है। सो इसलिए इन पीसीओडी पेशेंट्स में जो है वेट लूज़ जो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, आपको मैं आज 12 चीज़ें बताऊंगी जो आपको हेल्पफुल रहेंगी वेट लूज़ करने में। सबसे पहले तो आप अपना जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है वो कम करें। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम होएगा तो आपका जो इंसुलिन है बॉडी में वो कम बनेगा, जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कम होगा, मेल हार्मोन कम होगा और आपका पीसीओडी पैटर्न जो है वो ठीक होगा और आपका वेट भी लूज़ होगा। दूसरा, आप जो है अपने खाने में फ़ाइबर इनटेक जो है वो बढ़ाएं। फ़ाइबर हमें मिलता है ज्वार, बाजरा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलड से। अगर आप ये चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपका जो पेट है आपका भरा रहेगा, आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी। इससे आप कम खाएंगे, कम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे और आपका जो है इंसुलिन लेवल जो है वो कम रहेगा। एंड इंसुलिन लेवल अगर कम रहेगा तो मेल हार्मोन जो है वो कम बढ़ेगा और आपका जो है वेट वो लूज़ होगा। तीसरा कि आप जो प्रोटीन्स हैं वो प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स लें। प्रोटीन्स भी जो हैं वो आपकी बॉडी में आपको फुलनेस की फीलिंग देंगे, जिससे आप बाकी की चीज़ें कम खाएंगे एंड आपका जो है वेट वो है लूज़ होगा। देन यू शुड, फोर्थ है हेल्दी फैट्स खाएं। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ैट्स नहीं खाने चाहिए। आप हेल्दी फ़ैट्स यानी कि जो कोकोनट ऑयल है या ऑलिव ऑयल है या नट बटर है, एवोकाडो है, इन चीज़ों में जो फ़ैट होता है वो हेल्दी होता है। आप फ़ैट खाएंगे तो आपका जो पेट है वो भरा रहेगा, आप कम खाना खाएंगे एंड ये आपका वेट भी लूज़ होगा इन चीज़ों से। फिफ्थ इज़ कि आपको जो है फर्मेंटेड फूड्स खाने चाहिए, जैसे कि दही, लस्सी, ये जो सब चीज़ें जो हैं इनमें प्रीबायोटिक होता है। ये हमारी जो गट हेल्थ है उसको अच्छा रखते हैं। इससे आप क्या है खाना भी थोड़ा सोच समझ के खाएंगे एंड कम खाएंगे एंड आपका वेट गेन जो है वो लूज़ होगा। सिक्स्थ इज़ आप माइंडफुल ईटिंग करें। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे और रात को एकदम से इकट्ठा खाना खाएं। जब आप एकदम से इकट्ठा खाना खाएंगे आपकी बॉडी में जो है शुगर लेवल एकदम बढ़ेगा, ज़्यादा इंसुलिन बनेगा, ज़्यादा इंसुलिन आपका फिर वो साइकिल सब खराब कर देगा। सो आपको थोड़ा सा सोच समझ के खाना चाहिए कि आप
हर चीज़ खाएं लेकिन थोड़ी मात्रा में खाएं। जैसे अगर आपने दाल ही खानी है तो 1 कटोरी दाल खाएं, आप दूसरी हेल्पिंग ना लें। अगर आइसक्रीम है, आप हफ्ते में 1 बार आइसक्रीम खा सकते हैं, बट 1 ही स्कूप खाएं। सो ये थोड़ा सा आप सोच समझ के आपको खाना चाहिए। 7th पॉइंट इज़ दैट आपको जो है शुगरी चीज़ें और जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो कम खाने चाहिए। जैसे कि ये जो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, इनमें सिर्फ शुगर होती है और कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ाते हैं, आपका इंसुलिन लेवल भी बढ़ाते हैं, और ये सब आपका जो है वेट गेन इनसे होता है। जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं जैसे चीज़ है एंड इवन ये जंक फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये आपको फुलनेस की फीलिंग नहीं देते, उल्टा आपकी बॉडी में एक केमिकल्स जाते हैं जिससे आपका वेट और गेन होता है। सो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। देन 8th पॉइंट इज़ यू हैव टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। इन्फ्लेमेशन, अगर आपकी बॉडी में जितना फैट होता है उतना ही सूजन ज़्यादा होता है, और ये हरी सब्जियां, फ्रूट और ओमेगा 3 फैटी एसिड से आप अपनी बॉडी का इन्फ्लेमेशन जो है वो कम कर सकते हैं। सो 9th पॉइंट इज़ दैट यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर आप 45 to 60 मिनट्स की एक्सरसाइज हफ्ते में 3 से 4 दिन भी करते हैं 12 वीक्स के लिए लगातार, तो आपका बॉडी का जो फैट है वो 2 to 3% जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और एक्सरसाइज से आपका जो इंसुलिन लेवल है वो भी कंट्रोल रहता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कंट्रोल रहता है, और आपका वेट भी कम होता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बेफजूल खाते नहीं हैं। आप एक रसगुल्ला भी जो है वो सोच समझ के खाएंगे कि नहीं नहीं, इसमें तो इतनी कैलोरीज हैं और इतनी कैलोरीज बर्न करने के लिए मुझे तो इतने मिनट की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देन टेक प्रॉपर स्लीप। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको ज़रूर लेनी चाहिए दिन में, क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप लेंगे, आप खाना कम खाएंगे, खाना कम खाएंगे तो आपका वेट भी जो है वो लूज़ होगा। देन रिड्यूस स्ट्रेस इन योर लाइफ। अगर जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन कॉर्टिसोल जो है वो बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है, और इससे आपको भूख भी ज़्यादा लगती है, आप ज़्यादा खाएंगे, वेट गेन होगा, आपके हार्मोन्स जो हैं वो और ख़राब हो जाते हैं। सो आप योगा और मेडिटेशन करें। एंड द 12th पॉइंट इज़ दैट आप सप्लीमेंट्स लें। जैसे पीसीओडी के लिए जो सप्लीमेंट्स हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मायोइनोसिटॉल, आइनोसिटॉल्स एंड जो मेटफॉर्मिन है, ये इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं। ये आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बनती है वो इससे आपका जो कार्बोहाइड्रेट और शुगर्स जो हैं वो मेटाबोलाइज होएंगी, और आपका जो है जो फैट डेपोजिशन जो है वो इनसे कम होती है। फिर कोएंजाइम है जो कि एक माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जाइज़र है, आपकी एग की क्वालिटी को अच्छा बनाता है। एंड आप हल्दी या कुरकुरमिन जो होता है ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। फिर एक कार्निटॉर है जो एक है सेल एनर्जाइज़र है, जो आपके पीसीओडी में काफ़ी अच्छा काम करता है। सो ये 12 पॉइंट्स जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप ये अपनी रोज़मात्रा की ज़िंदगी में या डेली उसमें आप ये अगर अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर आपका जो है वेट लूज़ होगा, और वेट लूज़ होने से जो आपका पीसीओडी का पैटर्न है वो ठीक हो जाएगा, एंड आप अवश्य जो है माँ बन सकते हैं। धन्यवाद।